All right. I don't know if you, I think I forgot to switch on the camera and I went speaking for 2-3 minutes explaining these two cards that had jumped out when I had the question, what I need to know about Asif Basra's death. तो मुझे लगा कि कैमरा ऑन है पर अनफॉर्चुनेटली कैमरा ऑन नहीं था और मैंने ये कार्ड भी निकाल लिए और एक्सप्लेन भी कर दिया बट नेवरदलेस लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन. अब कार्ड तो मैं दोबारा नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि दीज आर द कार्ड्स दैट रियली थ्रोज द नेल्स द रीडिंग. तो हमें जो कार्ड आया है वो सरेंडर द फियर है और बैक ऑफ द डेक में हमें ये कार्ड आया था. ठीक है, और ये वाला कार्ड जो है बिल्कुल एक जंप तो नहीं किया था बट ऐसे करके गिर गया था यहाँ पे. ओके, सो दैट वाज हाउ इट मेड एन एंट्री. ऑल राइट, तो फियर बोला जा रहा है. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड आसिफ बत्राज डेथ? किसी तरह का डर था उनको. ठीक है, और उनको लगा कि इस डर से उनको तभी मुक्ति मिलेगी जब वो 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे. व्हेन ही सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल नेचर. नेचर क्या है? 5 तत्व होता है. जब हम उसमें विलीन हो जाते हैं, जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्या डर उनके लाइफ में, उनके जहन में बैठ गया था जिससे फ्रीडम पाने के लिए उनको ही हैड टू लीव दिस वर्ल्ड. कौन सा ऐसा डर आ गया था उनके अंदर कि उस फियर को कम करने के लिए और कोई उपाय उनके पास नहीं बचा था. ही हैड टू सरेंडर टू नेचर. नेचर यानी कि गिव इट ऑल. तो ये बहुत ही एक स्ट्रेट सा लिंक यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हुआ. तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट to start the reading to unravel the mystery of Asif Basra's death. That is the playing ground from which we will operate. Okay. अब क्या? All right. क्योंकि हमें fear आया है तो we will ask what we need to know about Asif Basra's fear that took his life. What we need to know about Asif Basra's fear that took his life. All right, तो all right, okay. तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्स. 9 ऑफ वॉन्स जो कार्ड ही होता है वो डरा हुआ कार्ड होता है ना. 9 ऑफ वॉन्स, इट्स लाइक कि 9 ऑफ वॉन्स, ही हैज बिन पुश्ड टू द कॉर्नर और उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा था कि वो सरेंडर कर दें और अपनी जिंदगी को खत्म कर दें. वो इतना ज्यादा उनको डरा दिया था, इतना ज्यादा वो डर गए थे. तो अब डर चाहते हो या तो आपने कुछ चीजें देख ली होंगी या फिर आपको कुछ ऐसा क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पता होगा जो कि आपको पता नहीं होना चाहिए. ये सारी चीजें हो सकती है ना. फियर का क्या डर और रीजन हो सकता है. एंड हियर ऑल्सो यहाँ पे लग रहा है कि उनको फियर है, कोई उनको डरा रहा है. समबडी इज ट्राइंग टू फियर, स्केयरिंग हिम ऑफ, पुशिंग हिम टू द कॉर्नर्स. और वो देख रहे हैं और वो बिल्कुल 2 वॉन्ड्स ही बचे हैं. एंड इट्स लाइक इट्स, तो होता नहीं कि यहाँ पे अभी एक 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी भी आने वाला है. यानी कि उन्होंने यहां से जो चीज आपको पता चलनी चाहिए वो ये है कि दिस पर्सन वॉज नॉट समबडी ही वॉज अ वेरी करेजियस पर्सन. ही हैड अ लॉट ऑफ करेज. क्योंकि इसने बैटल को सरवाइव किया है जितना वो कोशिश कर सकता था, जितना उसमें हिम्मत थी. उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सरवाइव किया इस बैटल को. एंड ही वॉज पुश टू द कॉर्नर्स बाय द पीपल. अब यहाँ पे कौन आता है देखना इंटरेस्टिंग होगा. और बट फाइनली इट्स लाइक यहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया एंड ही एंडेड हिज लाइफ. दिस फियर टुक द बेटर ऑफ हिम और लाइक इट जस्ट टुक हिज लाइफ बोलना ज्यादा सही रहेगा. तो यस, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये उल्टा है तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो फियर थी ना उससे ही फ्री कर दिया बाय एंडिंग हिज लाइफ. ऑल राइट, तो ये ऐसे आया है एग्जैक्टली जजमेंट, है ना. तो क्या किया उन्होंने, बोला कि मुझे अब आई जस्ट वॉन्ट टू मीट माई गॉड. I want to surrender. I want to surrender. I want to meet my God. I am finally ready for it. हालांकि ये दोनों ही कार्ड, it's not the natural readiness. It's not like universe was calling him. It was not that it was his time to die.
but somehow, it was like he was forced to kiss death. He was forced to hang himself. All right, okay. He thought that fear से बाहर निकलने का यही एक तरीका है कि मैं इस जिंदगी को ही खत्म कर दूं. The only reason to move out of this fear is to end this life itself. End this life itself. सोल सन जो होता है वो लाइफ फोर्स एनर्जी होता है. अगर सन नहीं रहेगा तो कुछ घंटों में ही पूरी की पूरी पृथ्वी भी खत्म हो सकती है ना. तो व्हाट ही वाज थिंकिंग दैट फाइनली एक्चुअली उनके लाइफ में सन काफी अच्छे से शाइन कर रहा था. अच्छे से शाइन करने का मतलब है जो मनोज वाजपेयी वाली बात मैंने आपको बताई कि ही वॉज एट पीस विथ हिमसेल्फ, विथ हिज लाइफ. किसी चीज की ऐसी कोई कमी नहीं थी. तो फिर क्यों जो ये पीस है, जो सन होता है, सन इज अबाउट हैप्पी टाइम. क्यों ये बंदे ने, क्यों इन्होंने अपने पीस को खुद एंड करने का सोच रहे थे. इट्स लाइक ही इज कंसिडरिंग टू do what he did. What we need to know about his fear. Wow. Oh my goodness. So do you see this? ये जो डेथ है ये इनके environment में है. इनके environment में डेथ है. इनके एनवायरनमेंट में जब डेथ है, इसका मतलब है कि उनके आसपास डेथ था. इसके मतलब है कि ये जो अननेचुरल डेथ को गले लगाया है उन्होंने, ये नेचुरल नहीं है क्योंकि ये इनके एनवायरनमेंट में है. अगर ये चाहता तो ये इनके एटीट्यूड में भी आ सकता था, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है गाइस. दिस इज हार्ड कोर एनवायरनमेंट कार्ड, विच मीन्स कि अगर ये आसिफ बसरा है तो एनवायरनमेंट में डेथ है. इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स हिम, और ये देखो ये वाला कार्ड जो है ये लेफ्ट से अप्रोच हो रहा है. और ये अगर आसिफ बसरा है तो उनके एनवायरनमेंट में डेथ था, एंड दैट इज वाई वो डरे हुए थे. और जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों वो डर के मारे उन्होंने एक प्री मेच्योर जजमेंट को हैंग करके गले लगा लिया, अपनी लाइफ को एंड कर लिया. It's not like he did it, but it is the death in his environment vicinity that is closing up on him. और अगर आप यहाँ पे कार्ड को देखें तो आप समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है. Do you understand कि ये जो इंसान डरा हुआ है, ये क्यों डरा हुआ है? Because there is somebody approaching. Now this is again very interesting to understand the intensity of this situation. कि यहाँ पे ये जमीन पे है, he is wounded. He is wounded because he has fought something, guys. और यहाँ पे देखो ये दिया भी खत्म हो रहा है. All right. He is जब मैंने डेथ का बात किया तभी ये दिया खत्म हुआ है इन बिटवीन. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग साइन फ्रॉम दी डिवाइन. बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं. ओके, बैक ऑफ द डेक में हमें 10 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड ऑलरेडी आ गया था, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एक स्टेप अभी बाकी है. लेकिन क्या हुआ कि वो ऑलरेडी यहाँ पे इस स्टेज में थे. मेंटल बॉडी में वो ऑलरेडी इस स्टेज में थे. फिजिकल बॉडी में मे बी ये स्टेज दिख रहा है उनका, लेकिन मेंटली वो बहुत ही ज्यादा बर्डन थे. और यहाँ पे देखेंगे कि गिव एंड टेक भी कुछ हो रहा है. ऑल राइट, ओके. हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे कोई वुंडेड है, वॉरियर है. इसने किसी चीज पे फाइट किया है. क्या फाइट किया है? अभी क्लैरिटी नहीं आया है हमें, लेकिन हम जानते हैं. बट लेट्स वेट फॉर थिंग्स टू रिवील इन द कार्ड्स. वुंडेड है, इसको वुंड किया गया है, यानी कि इसको डराया गया है, धमकाया गया है, और तभी तो दिस गाय इज फियरफुल ऑल्सो. ऑल राइट, ओके. यहाँ पे अगर कोई आ रहा है, हॉर्स पे आ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हॉर्स कोई गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता है ना. हॉर्स, हाथी, घोड़े जो होते हैं रईस लोगों की व्हीकल होती है. तो घोड़े पे कोई आ रहा है और ये घोड़े पे बिल्कुल ट्रैम्पल करते हुए लोगों पे चढ़ता जा रहा है. और ये जो भी इसके पास आया है, ये आ रहा है, इसने ऑलरेडी लूटपाट बहुत मचाई है. Or now it is like closely moving towards him. So do you understand this? Okay, so that was death in his environment. That brings a lot of clarity to his situation, which helps us know कि ये hanging नहीं है, this is forced hanging. Okay, all right.
हालांकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो अभी इस फेज में ऑलरेडी सोच रहे थे कि इस सिचुएशन से निकलना बहुत ही मुश्किल है। और वो अपने में कंटेम्पलेशन चल रहा है इनका। जो 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी अगर आपके लाइफ में अनफोल्ड करती रहेगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे कि आई शुड गिव अप, मे बी आई शुड सरेंडर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर दिस। और शायद यहाँ पे यही वाली बात हो रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंसिडरिंग डिसीजन मेकिंग, क्या करना सही रहेगा, नहीं करना सही रहेगा, सो यहाँ पे बहुत सारा विचार विमर्श, डिसीजन मेकिंग हो रहा है। और यहाँ पे तो पुश टू द कॉर्नर्स हो ही गए हैं और ये डेथ उनके उनके करीब आता जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये एक फाइनेंशियल ऑफर आया हुआ है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ऑफर उनको कोई दे रहा है, ये कंसिडर करने हैं, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो बहुत बैगेज है उनके लाइफ में, कोई पैसे ऑफर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है कि शुड आई एक्सेप्ट दिस, नॉट एक्सेप्ट दिस, ये उनकी एटीट्यूड है, ठीक है। कि जो एक ऑफर है, मनी का ऑफर आ रहा है, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों कोई उनको पैसे ऑफर कर रहा है? क्योंकि शायद उनके पास कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कि उनके लिए उनके जान की दुश्मन बन गई है। All right, do you understand this? Okay. Okay, we have to still pull the cards. I just forgot. Queen of Wands in reverse. Okay. तो लास्ट कार्ड जो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है और मून का कार्ड आ गया है और हमारी क्वीन ऑफ हाई प्रीस्टेस भी आ गई है। एंड देन इट्स लाइक ओके, तो फिर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो आउटब्लोन एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका एक एग्रेसिव डिसीजन, इट्स अ ईगो बेस्ड डिसीजन, जो कि क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन है, समथिंग इज नॉट क्लियर। और काफ़ी एक और यहाँ पे देखो मिस्ट्री जो है ना, बहुत ही गहरी मिस्ट्री है। यहाँ पे एक शैडो साइड से कोई डील कर रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, आउटब्लोन एनर्जी, ईगो डूइंग द ड्रामा, ईगो, फुल प्ले ऑफ ईगो, पावर, पॉलिटिक्स, और यहाँ पे मिस्ट्री, हिडन, डीप, एंड यहाँ पे वेल के पीछे बहुत सारी चीजें। तो वेल के पीछे क्या हो रही है? बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, पावर प्ले हो रहा है, ईगोइस्ट गेम हो रहा है, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, ओके। और यहाँ पे है मून साइड, हाइड कर रहे हो कुछ, ये सारी चीजें कर रही हैं। तो पर्दे के पीछे में क्या हुआ आया है? पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे आया है वो मडी साइड, शैडो साइड। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, रात के अंधेरे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे एक पावरफुल आदमी जिसके पास, जिसकी आउटब्लोन एनर्जी है, इगोइस्ट है, एम्बिशियस है, उसका he has the clutches, he has the ropes in his hand of the puppet, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो वो तो वहां पे हमें पता चल गया। अच्छा, तो यहाँ पे आप समझो कि ये जो उनको डर था, उनको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से डर था। यू अंडरस्टैंड दिस? जो ये फियर थी ना उनके लाइफ में, तो दिस इज डेफिनेटली यहाँ था। और अगर हम मान ले तो डेथ भी आया है उनके करीब में। और एक पावर प्ले कौन किस चीज का है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है। तो ये डेथ किसने भेजा हो सकता है? कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने ही भेजा है ये डेथ को। यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, ऑल राइट, तो ये हमें पता चला। तो फियर हमें पता चल रहा है यहाँ पे। और व्हाट वी नीड टू नो अबाउट हिज फियर, कुछ पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। और इट वॉज लाइक टू गेट स्टार्टेड ऑन समथिंग फाइनेंशियली। इट्स मोर लाइक कोई उनको पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन समथिंग। मैंने बहुत सारा पैसा कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो अप हुई है तो डेफिनेटली वो दे रही है। उसने डेथ को भी उसके आसपास भेजा है और वो बेसिकली चाहती ये है कि तुम ये पैसा लो और अपना कुछ छोटा सा स्टार्ट कर लो, ओके। इट्स मोर लाइक टेक दिस मनी एंड कीप योर माउथ शट, ऑलराइट। तो सीधे भाषा में आप वही समझिए। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है
फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी ने एक एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है। ओके, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कुछ चीज़ को छुपाया जा रहा है। और किस चीज़ को छुपाया जा रहा है, ये कौन छुपा रहा है ये चीज़ें, ये जो इन्वायरमेंट में, देखिए आपके 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 लाइफ में क्या चीज़ आएगा, वही आएगा जो आपके इन्वायरमेंट में है। ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल कि इन्वायरमेंट में कोई आपके घर के पास अगर आ रहा है डेथ, कोई अगर किसी के घर के पास आ रहा है तो वो डेथ की अपनी जो क्वालिटी है वो उसको एक्सप्रेस करेगा। तो कोई इन्फॉर्मेशन उसने छुपा दी, और बार बार ऐसा ही आ रहा है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन था जिसको उसको पैसे लेके मुंह बंद करने के लिए बोला जा रहा था, और फाइनली वो जो इन्फॉर्मेशन था उसको क्या किया गया, उसको दबा दिया गया, उस पर डेथ ने उस पर उसका मुंह बंद कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो था उनके पास ही चला गया, रह गया, है ना। तो ये हमें पता चला कि कुछ तो है, उनको डर था, उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर था। वो कंसिडर कर रहे थे कि इससे शायद अगर निकल पाए, कोशिश कर रहे थे कि वो शायद इस प्रॉब्लम से निकल पाए। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक वे आउट ऑफ दिस दलदल दैट ही वॉज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन टू। क्योंकि अभी तक सुशांत के डेथ को काफ़ी महीने हो गए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो गए थे। एवरीथिंग वाज कैचिंग अप लाइक फायर। और अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर वो कुछ अपना मुंह खोलते तो काफ़ी डेंजरस हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी आग लगी हुई थी, लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। तो इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया, डेथ ने आके इस इन्फॉर्मेशन पे आके कब्जा कर लिया। और वो फाइनली तो सोच ही रहे थे कि सब चीज़ उनके लाइफ में ठीक चल रही थी, जो कि ये जो मनोज बाजपेयी ने बोला ना कि ही वॉज एट वेरी पीस विथ हिमसेल्फ। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके लाइफ में हर चीज़ सही चल रही थी और अचानक से जो है ना सन सेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में, ये दिस इज द होल मनस्थिति ऑफ मिस्टर बसरा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं कि लाइफ में हर चीज़ चल रही थी और अचानक से क्या हो गया है, यू नो, लाइक दैट। तो ये सारा उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का प्ले हो रहा है, हाउ उनका कॉन्शियस माइंड कोशिश कर रहा है प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, एंड येट एट सबकॉन्शियस लेवल वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया है, एवरीथिंग वाज फाइन इन माय लाइफ, आई वाज एट पीस, आई वाज फाइन, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड। और यहाँ पे तो जो उनके लाइफ में मेन रोल प्ले हो रहा था वो तो प्ले हो ही रहा है यहाँ पे, कि काफी उनको डरा गया था, और डराने के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से कोई बेटर कार्ड हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। उनको पैसा दिए जा रहे थे, कुछ स्टार्ट कर लो, अपना मुंह बंद करो, ये सारी चीज फियर की आ रही है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, let's find what is hidden beneath this. So we'll go one layer deep into that and find what is behind all these situations that is playing in his life. यहाँ पे अगर आप देखो तो पैसे का कुछ है कि तुम पैसा ले लो, मुंह बंद करो, समथिंग लाइक दैट। सो प्लीज डिवाइन रिवील द सिचुएशन दैट happened behind this. Please reveal to us what happened behind the veil in these situations that unfolded in all right, 7 of sword right there sitting at the center as a reason of his being pushed to the corners. देख रहे हो यहाँ पे जो स्कीमिंग आ गई है, आई मीन द मास्टर कार्ड ऑफ टैरोट विच इज अबाउट डिसेप्शन, फ्रॉड, चीटिंग समबडी, यू नो, एक बिलो द बनी की हर तरह का जो एक करप्शन है, धोखाधड़ी है, वो ये कार्ड बताता है। आप किसी के घर में छुप के जा रहे हो और कुछ लेके आ रहे हो। नाउ दिस बिकम्स एक अनदर लेयर ऑफ स्टैम्प कि उनको, यू नो, हिज डेथ इज नॉट
नेचुरल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि यहाँ पे याद रखो, जब ये हमें कार्ड आया था, जब हम यहाँ तक ही पहुंचे थे, तो मैंने ये नहीं बोला था कि उनको हिज डेथ इज अननेचुरल। तब तक मैंने यही बोला था कि ये ही इज पुश्ड टू द कॉर्नर्स, और क्या उनके रीजन उनके हैंगिंग का शायद होगा कि वो अपने आप को फ्री करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि अब ये डर से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, अब मुझे मर ही जाना होगा, आई हैव टू किस डेथ। लेकिन यहां आते आते हमें पता चला कि दिस वॉज इन हिज सराउंडिंग, कोई उनको डरा रहा था। और अब देखो, एक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है जो छुपके से जाता है किसी के घर में और उसको बिना पता किए ही उसकी सामान चुरा के आ जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, जब कोई चुपचाप से उनके घर में, उनके सेकेंड फ्लोर में जहां पे उनकी डेड बॉडी मिली थी हैंग करती हुई, वहां पे कोई गया था। डू यू गेट द इंटेंसिटी ऑफ द रीडिंग? ऑल राइट, तो यहां पे देखिए, ये जो वेरी वेरी सुपर इंटरेस्टिंग, एक फैमिली जो जिसकी काफी रेप्यूटेशन है, काफी पैसे हैं और काफी लेगेसी है, काफी नोन है, वो यहां पे आ जाती है। ऑलराइट, और ये वाला इंटरेस्टिंगली कार्ड यहां पे भी है। यू सी दिस? आई सॉ दैट कार्ड हियर। या डू यू गेट दिस? ऑलराइट, तो ये वाला कार्ड अगर आप बैक ऑफ द डेक में नहीं है, विच इज इवन इंटरेस्टिंग क्योंकि ये एक्शन में है। तो अगर आप यहाँ पे लाओ, तो पहले हमें कौन सा कार्ड आया? होप्स पे ये आए थे। फाइनल डिसीजन जो था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने लिया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने डिसाइड की, ये नहीं है, सही नहीं है, पर्दे के पीछे की ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पर्दे के पीछे ये लोगों ने डिसीजन लिया है, और पर्दे के ऊपर कौन एक्सपोज हो रहा है? एक फैमिली, जो कि अगेन नेगेटिव अवतार में है यहाँ पे। और यही फैमिली कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं ये यहां तक अगर कार्ड चूज करती हूं, तो ये वाला कार्ड जो यहाँ पे लास्ट में आया है, यहाँ पे सेंटर में आके बैठ गया है, यानी कि ये कोई साइड का प्लेयर नहीं है। दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन द क्रक्स ऑफ द मैटर। जो यहाँ पे अगर आप कार्ड देखो तो बहुत पीछे में आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है, एंड आगे पीछे जो कार्ड्स आते हैं कैसे क्या आते हैं, उसी से आप इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन समझते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि ये कार्ड यहाँ पे तो लास्ट में शो किया है, लेकिन जब हम रीजनिंग पूछ रहे हैं, जब हम ट्रेचरी के बारे में पता कर रहे हैं, तो ये जो फैमिली है, जो कि काफी लेगेसी वाली फैमिली है, नवाबी, काफी रिच लोग हैं, ये आके सेंटर में बैठ जाते हैं और जजमेंट पे बैठ जाते हैं। क्या इन्होंने टेक द शॉट्स किया है? क्या इन्होंने ट्रिगर दबाया है बटन का? ये सब समझने वाली बात है, समझिए, कोशिश करिए। ऑल राइट, पर यहां पे कोई गया है और इसने कांड किया है। दिस पर्सन वॉज एट पीस, इनकी पीस किसी ने छीनी है, इनकी लाइफ भी किसी ने छीनी है। लुक एट द डेविल हियर, लुक एट द डेविल हियर। ये डेविल है जो उनको डरा रहा था। यू गेट दिस? लुक एट द डेविल हियर। हैंग्ड मैन, हाउ रिवर्बरेटिंग कैन दिस बी? अ पर्सन हु डाइड विथ हैंगिंग, फ्यूचर में उसका हैंग्ड पोजीशन आ गया है। डू यू फील दिस? यहां पे तो वो डरा हुआ है, लेकिन यहां पे जो मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि कैसे ये बंदा, अगेन वेरी मैसिव गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये वाला मैं आती हूँ, ओके। यहाँ पे इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन था जो कि ये लोग नहीं चाहते थे बाहर जाना चाहिए। 2 लोग हमको शो अप कर रहे हैं इस रीडिंग में। कौन नहीं चाहता था? एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो अपने पूरे ब्लोन अवतार में होती है और आउट ब्लोन अवतार में होती है, और एक फैमिली आती है जो कि काफी रिच है और काफी मटेरियलिस्टिक भी है। ओके, और मटेरियलिस्टिक मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव अवतार में आई है, तो ये दिखाते कुछ है, होते कुछ और है। ओके, क्योंकि यहाँ पे है पॉजिटिव अवतार। जब सेंटर स्टेज में आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, वेरी यू नो लवी डोवी, वेरी नाइस। लेकिन जब ये सीन के बाहर जाते हैं तो ये अपना सच्चा रूप दिखाते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग थिंग
क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने सब चीज डराया। अब ये देख रहे हो कितना सुंदर से ये रीडिंग आ रहा है, स्टोरी बन रही है। बीच में कोई उनको डरा रहा था, वो डरे हुए थे, और यहाँ पे उनका डर खत्म हो गया। इट्स लाइक ही हैज रिलीज द फियर। तो ये रिलीज जो फियर हुआ है, यही चीज हुई है, फियर था और फाइनली द रिलीज। तो डर से उनको किसी ने मुक्ति दे दी है। कैसे मुक्ति दी है? कोई आया है, ओके, जो सामान चुरा के गया है, पर ये सामान चुरा के नहीं गया है, ये किसी की जिंदगी चुरा के गया है। और क्या हुआ है? हैंग्ड मैन, फ्यूचर में हैंग्ड मैन। तो हमने रीडिंग स्टार्ट की डर से, एंड वी ग्रेजुअली मूव्ड टुवर्ड्स व्हाट, फ्यूचर में क्या हुआ उनके साथ, उनको हैंग कर दिया गया, है ना। वही चीज है। क्यों हैंग कर दिया गया? क्योंकि उनको कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पता थी। किसने किया ये चीज? डेथ ने आके किया। दिस इज द डेथ जो उनका काल थी। और यहां पे है कि क्यों किया गया, क्योंकि उसको कुछ चाहिए था वहां से। दिस पर्सन गोज एंड steals something and comes back because उसको कुछ चाहिए है, एंड उनको मारा भी है यहाँ पे। ऑल राइट, अगर यहाँ पे समझे तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ बाहर निकलना चाह रहे हैं, पर ऐसा लग भी रहा है कि निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए निकल रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि अब एक नई जर्नी लाइफ की स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। हालांकि वो कॉन्शियस लेवल पे कोशिश तो कर रहे हैं कि मूव आउट हो जाएं इस सिचुएशन से, है ना, अपनी फैमिली को। हाउ ब्यूटीफुल अगेन। यहाँ पे देखिए, अगर ये आसिफ बसरा को मानते हैं और ये उनकी फैमिली है, और यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स आया है ना, नो नो, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑल राइट, ओके। तो हम यहाँ पे क्या हमें बताया जा रहा है, एक फूल्स जर्नी स्टार्ट करनी है। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी देर उनके टैलेंट के बारे में बात किया कि हाउ ही वॉज नॉट दैट फेमस। मगर जो होते हैं ना कि एक्टर्स में स्पार्क होता है, छोटा रोल भी करते हैं। देखो, फेमस तो बॉलीवुड में वही है जो कि गैंग में शामिल है, जो उनका कार्टेल है। बाकी सारे लोगों को स्ट्रगल ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अगेन अबाउट हिज एक्सीलेंस एज एन एक्टर, जो कि काफी लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि ही वाज वेरी टैलेंटेड, एंड इवन इन स्मॉल रोल्स ही यूज्ड टू ब्रिंग आउट द स्पार्क इन द कैरेक्टर। 9 of Pentacles is about personal empowerment, your shining glory moment where you have worked on yourself, where you have the talent and your talent is shining in the world. अब यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्ड यहाँ पे आता है और ये उल्टा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इनको अब ये जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाना होगा, जहाँ पे शायद उनको फिर से अपने इट विल बी लाइक वो अपना हर, जो बोलते हैं ना कि कर्म भूमि होता है, उनको कर्म भूमि को छोड़ के जाने के लिए शायद बोला जा रहा था, और शायद वो कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि इस फियर से मुक्ति पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ही उनको डराया जा रहा था। जब उनको डेथ, it's more like he's getting death threats by 2 people that have shown in this reading, Queen of Pentacles, Queen of Wands and this family. तो उनको बिल्कुल डराया जा रहा था, बुरी तरह से डराया जा रहा था। तभी तो कोई सोचेगा ना कि हमें अपनी कर्म भूमि छोड़ के ही, अब मुझे लगता है इंडिया छोड़ के मुझे जाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो इंडिया छोड़ के जाना चाहिए, या फिर बॉलीवुड बॉम्बे को छोड़ के वो शायद हिमाचल में वापस चले गए थे, वो भी हो सकता है। और इट वॉज लाइक कि मुझे एक नई जर्नी स्टार्ट करनी होगी, पर ऐसा भी लग रहा था कि लगता है ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, उनको बार बार ये लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि डेथ, उनको पता था कि ये लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। यू अंडरस्टैंड? ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये लोग स्नीक इन करेंगे, एंड देन ही विल बी, जो उनके साथ हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं, कार्ड्स भी वही बता रहे हैं। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन था, डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन था, जिसको दबा दिया गया है। यू गेट इट? ओके। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो डेविल आ ही गया है। और यहाँ पे देखो, ये कंसिडर कर रहे हैं ओवरसीज जाने का, तो डेफिनेटली ही वाज कंसिडरिंग टू गो इवन ओवरसीज। तो वो बॉम्बे से हिमाचल अपने नेटिव तो शायद चले ही गए थे, बट ही वाज इवन कंसिडरिंग, क्योंकि डर इतना ज्यादा था कि वो उनको देश छोड़ के चले जाना चाहिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, जो कि उसका चांसेस तो बहुत ब्लीक लग रहा था कि ये लोग मानेंगे, ये लोग उनको छोड़ेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन। यहां के बाद नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स आपको पता है कि ये पेंगुइन महाराज है, और ये यहाँ पे आ गए हैं। तो पर्सन वॉज
being offered money. All right. टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है एट द बैक ऑफ द डेक। तो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि कौन पैसा ऑफर कर रहा है। इट्स मोर लाइक कि द नेगोशिएशन इज नॉट हैपनिंग। जो जैसे मैंने अभी बोला ना कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं उनको, वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी लाइक डिटैच होके रहें, अपनी लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, हैप्पी लाइफ है, उसको लीड करें। वो कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, बैलेंस स्ट्राइक नहीं हो पा रहा था। ये लोग बिल्कुल डेथ के सामने सब लोग घुटने टेक देते हैं ना, तो ये कितना भी कोशिश करके ये डेथ मान नहीं रहा था। जो भी इस डेथ को जिन्होंने भी भेजा है ना, दे वर स्टबर्न, दे वर लाइक नो, आई हैव टू बी 200% सेफ, आई कैन नॉट टेक रिस्क विद दिस इंफॉर्मेशन दैट यू नो। ऑल राइट, यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो हमें कार्ड आया है वो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स बेसिकली वन लेडी इज टेकिंग द शॉट्स हियर, ओके। और उसके पीछे एक और फैमिली भी तो डेफिनेटली है, मगर यहाँ पे ऑलराइट टू ऑफ कप्स गाइस, यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, यानी कि किसी के लव रिलेशनशिप। नाउ दिस इज नॉट अ लवर्स कार्ड, लेट्स रिमेंबर। तो मैग्नेटिक ऑफ दिस लव इज वेरी लेस, लेकिन फिर भी ये टू ऑफ कप्स है तो लव ही का कार्ड है। तो यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप को हाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, कि कोई इंफॉर्मेशन को दबाया गया है, तो आसिफ बसरा को किसी के रिलेशनशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता थी। डू यू गेट इट, हाउ इट गेट्स कनेक्टेड? और ये फैमिली और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप बाहर आए, और हम सुशांत के कनेक्शन से भी ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुशांत का रिलेशनशिप विद समबडी, अ वेरी फैमिली हियर, फैमिली, रिच रॉयल फैमिली विद अ लेगेसी, उस चीज को छुपाने के लिए यहाँ पे कुछ कांड हुआ है। यू अंडरस्टैंड दैट? ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। डेविल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे डेथ नहीं है, तो उसका मतलब समझो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि डेथ जो है उनके सराउंडिंग में बैठा हुआ है, बहुत करीब। और पास्ट में क्या हो रहा है? डेविल, डेविल क्या करता है? हमें डराता है, और यहाँ पे बिल्कुल वो डरने वाला कार्ड भी आ गया। तो यू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा ये जो फियर हमें डिवाइन ने कार्ड दिया है, इसका कितना लेयर्स में फियर ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल डेविल है। एंड ये डेविल कौन हो सकते हैं? ये डेविल कोई नहीं है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये फैमिली है। ये फैमिली है जिसका दो तरह का चेहरा है। एक चेहरा जो दुनिया को दिखाते हैं जब वो सेंटर में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं एंड ऑल दोस, दे आर वेरी हैप्पी, बट जब दूर जाते हैं सीन से तो इनका चेहरा कुछ और ही बदल जाता है, लाइक दिस एंड दिस बिकम दिस। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि डॉक्टर जेकिल एंड हाइड की तरह इनका पर्सनैलिटी है। सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस। कोई इंफॉर्मेशन उनको पता थी जिसके कारण से उनको डराया गया, डेथ को भेजा गया, जिसने उनकी जान लेके वापस आ गया। और हैंग तो यहाँ पे आ ही गया है। व्हाट कैन बी मोर लाउडर देन दिस, देन हैंगिंग कार्ड showing up in future just after he was scared, just after this person is leaving। अगर ये देखो तो कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, आप देखो कि ये कैसे क्लैरिटी आ रही है रीडिंग में। यहाँ पे एक डरा हुआ इंसान है, जब ये वापस जा रहा है तो ये किसको देख के मुस्कुरा रहा है? ये एक हैंग करता हुआ इंसान को देख के मुस्कुरा रहा है कि इसने जो इंफॉर्मेशन जिसको ये चाहिए थी, जो कि इसके पास था, क्योंकि ये जो कार्ड है यहाँ पे इसका कार्ड है और ये यहाँ पे कार्ड है। अब कितना इंटरेस्टिंग है कि ये इंसान जब आया था तो इसके पास सोर्ड नहीं थे, लेकिन ये जो सोर्ड हमारे ये बसरा जी के पास था, ये लेके ये जा रहा है। एंड देन ही कीप्स द लवर्स
एब्सोल्युटली सेफ। तो किसी के इमेज क्लीनिंग की बात हो रही है, किसी को इस पूरे केस से क्लीन अप करा दिया जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता थी जिसके कारण डराया जाता था उनको, और फाइनली तो ये आया एंड ही जस्ट टुक हिज लाइफ एंड ही वेंट बैक। ही टुक द इंफॉर्मेशन ऑल्सो विथ हिम, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स अब इन्हीं को इन्फॉर्मेशन पता था तो उनकी जान ले ली, तो इन्फॉर्मेशन भी ले लिया ना उसने। दैट इज व्हाट इट इज। पैसे को उनको बहुत ऑफर किया गया था, पैसा एंड ऑल, बट एंड ही वाज आल्सो, बिकॉज पैसा दे भी रहे थे, और पैसा तो उनको क्या ही चाहिए होगा, बट उनको डेफिनेटली एक पीस चाहिए होगी, अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए होगी, इसीलिए वो कंसिडर कर रहे थे बाहर जाने के लिए। क्योंकि ये लोग तो पैसा दे रहे हैं बट इनको डर है ना, तो वो डर तो कभी जाता नहीं है। तो उससे फ्रीडम पाने के लिए ही न्यू इट कि माई सन इज गोइंग टू कम डाउन or set in my life and he will not be able to bring the start the new journey that he wants to start। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पिक कर रही हूँ। ओके, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट, आई हैव एक्सप्लोर्ड इट। चलो एक बार और एक दो कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, टू सी इफ वी कैन गेट एनी क्लैरिटी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 9 ऑफ वॉन्ड्स टू शो अप इन दिस कार्ड, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स मेरा हमेशा ही सुशांत का कार्ड रहा है। लेकिन क्योंकि हम इसकी फियर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम रीडिंग को समझें तो डिवाइन ने ऑल राइट, क्योंकि मैंने इंटेंशन ही सेट किया था कि मुझे फियर के बारे में जानना है, तो डिवाइन ने वो सारे फियर को एक्सप्लोर किया है यहाँ पे। यू अंडरस्टैंड, उनका फियर क्या था, कौन उनको फियरफुल कर रहा था, क्या हो रहा था फियर से रिलेटेड, एंड फाइनली फियर जो था, मेजर फियर क्या था उनको, अपने लाइफ का था, डेथ का कार्ड एनवायरनमेंट में, जो कि उन्होंने उसकी जान भी ले ली। तो वो चीज़ें हैं, तो इसीलिए शायद सुशांत का कार्ड इसमें शो अप नहीं किया है। लेकिन वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स and we have this family also, so you can connect the dots and understand what I want to say here। चलो ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, इसके बारे में कुछ गाइडेंस लेते हैं इन दिस सिनेरियो। ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, वाओ। ट्रुथ transcends illusion। हालांकि यहाँ पे ये ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन है, लेकिन इस ट्रुथ को ही दबाया गया है। ओके, तो एस ऑफ सोर्ड, समझ रहे हो कि कैसे हम एस ऑफ सोर्ड की एक इंफॉर्मेशन, एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और एस ऑफ सोर्ड इज अ कार्ड ऑफ द ट्रुथ रिवीलेशन, यू नो द लाइट फाइनली शोइंग अप। तो यहाँ पे भी देखिए जो कार्ड हमें आया है, ट्रुथ का कार्ड आया है। तो ये 2 ऑफ कप्स से रिलेटेड किसी ट्रुथ को, एस ऑफ सोर्ड को छुपाने के लिए ये सारी चीजें हुई हैं, जो कि बार बार मैं बोल भी रही हूँ कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता था जिसको छुपाने के लिए ये सारी चीजें हुई हैं, उनकी जान ली गई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रुथ है, ये कपल से रिलेटेड ट्रुथ है। दैट इज व्हाट इट इज, that is what it is। Can we get more insight into this truth? What was this truth related with this couple? Take time out, take time out, and क्या कार्ड है ये? Time for a beginner's mindset। टाइम फॉर अ बिगनर्स माइंडसेट। ट्रुथ को छुपाना है। कौन से ट्रुथ को छुपाना है? बिगनर्स माइंडसेट एंड टाइम, टेक टाइम आउट, टेक टाइम आउट।
take time out from all these things and free yourself from all these things. All right. तो ये जो ट्रुथ है वो किस लिए, ये ट्रुथ डेफिनेटली इस कपल से रिलेटेड है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया है. और ये जो ट्रुथ है, दिस इज टू टेक टाइम आउट. टेक टाइम आउट. अब हमें ये जानना ज़रूरी रहेगा कि जब इनकी डेथ हुई थी, आसिफ बसरा की डेथ हुई थी, वो नवंबर में हुई थी, है ना. सुशांत की डेथ हुई थी जून में हुई थी. तो कितने महीने हो गए हैं? 5 महीने हो गए हैं. और इस 5 महीने में पूरा एसएसआर का पूरी आर्मी तैयार हो गई थी. सोशल मीडिया पे आग लग गया था और सब जगह एसएसआर इंसाफ की ही बात हो रही थी. टू टेक टाइम आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारा एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ना, और एक इंफॉर्मेशन पता चला है जो कि शायद ये जो लेडी है इसको बहुत ही, it will take her down deep into the muddy waters of Sushant's death mystery and link her closely to the Sushant's death. तो उससे ब्रेक करने के लिए, टाइम टू ब्रेक आउट, देख रहे हो, टाइम, टेक टाइम आउट, इस सारी चीजों से अटेंशन हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों से अटेंशन हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों से जो लिंकेजेस जुड़ा हुआ है दूर दूर तक, उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ताकि एक बिगिनिंग साफ सुथरी हो जाए, एक होता है ना कि लीपा पोती हो जाए स्लेट पे, उस सारी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे हुआ है. ट्रुथ की बात हो रही है और ट्रुथ को छुपाने के लिए एक ब्रेक अवे फ्रॉम द साइकिल ऑफ ऑल द सुशांत वॉरियर थिंग गोइंग ऑन. ये सारी चीज़ें हुई हैं गाइस. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस रीडिंग. एंड आई थिंक इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ये पूरा क्लियर हो चुका है कि इट्स नॉट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मिस्टर बत्रा's death. Thank you so much for watching guys, and do let me know your thoughts in the comment section, and I will see you again. Take care. Bye for now.